हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज हम पीजीटी कॉमर्स मेल का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें हम मैथ्स का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं सारे अभी पहले मैथ्स के पार्ट कवर करा देता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। क्या होता है, सबसे टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है कई बार, तो उन्हें आसानी से कैसे सोल्व करना है आने वाले एग्जाम्स में, टीजीटी या पीजीटी या पीआरटी के जिसके भी एग्जाम्स हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ग्राफ दिया हुआ है। एक ग्राफ में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ टू ब्रांड सर्विसेज। ए और बी कोई ब्रांड है, पी क्यू आर एस टी 5 सिटी में वो ब्रांड चल रहे हैं, ए और बी, जिसमें ब्लू क्या है ए और रेड है बी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, द नंबर्स ऑफ यूजर्स ऑफ ब्रांड ए इन सिटी टी। सिटी टी कौन से है, ये ब्रांड ए कौन सा, नीला वाला ये, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ब्रांड बी इन सिटी क्यू। सिटी क्यू में ब्रांड बी ये वाला जो है, इसका कितना परसेंट है। सिटी ए की वैल्यू कितनी है टी में, कितनी है 700। 700 और ये क्यू में बी की कितनी वैल्यू है, ये है 500। 700 500 का कितने परसेंट है, यही क्वेश्चन पूछा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 गया तो 700 बटे 5 यानी 140%। ठीक है, आगे चलता है। रोली कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। रोली 8 दिन में कर रही है, नीलम कर रही है 12 डेज में, और सीमा 13 डेज में। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखो 12 8 का एलसीएम 24 होता है, 13 एक प्राइम नंबर, तो ऐसा कैसे आ जाएगा, तो 13 इंटू 24 एलसीएम आ गया। इसका क्या है, 8 या 24 और 13 थी 39। 39 एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। 26 एफिशिएंसी, इसकी 26 हो गई। इसकी 13 से 13 गया यानी 24 एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या आ गया, 39 26 और 24, ये हो गया। अब देखो, जो भी मजदूरी मिलती है ना, वो इसी एफिशिएंसी के हिसाब से डिवाइड होती है। एफिशिएंसी या फिर कितना काम किया है किसी ने। तो देखो, टोटल मजदूरी इतना मिल रहा है, एफिशिएंसी कितनी है इनकी टोटल, 30 20 50 20 70, 9 और 6 15 4 19, 89। तो 89 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2225। कितनी बार गया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 89 दूनी और 5 यानी 25। एक यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। पूछी किसकी है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ रोली। रोली का शेयर पूछा है। रोली के कितना था शेयर, 39। तो 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रोली का शेयर आ जाएगा। अब देखो, मल्टीप्लाई करने का मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। 25 और 39 की मल्टीप्लाई आसानी से नहीं कर सकते आप, तो क्या करेंगे, 40 को 40 माइनस 1 लिख लेंगे। तो 25 चौका 100, 1000 आ गया। 1000 में से 25 माइनस कर देंगे। ये मुंह जबानी भी कर सकते हैं कि 25 चौका 100, 1000 माइनस 25 कितना आ गया, 975। तो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में अभय जो है 2 घंटे ज्यादा ले रहा है किससे, समीर से। मान लो अभय की स्पीड x है और समीर की y है, तो 30 बटे एक्स, दूरी बटे चाल बराबर समय होता ना, तो 30 बटे एक्स माइनस 30 बटे वाई बराबर क्या है, 2 घंटे। दूसरी बार क्या कर रहा है, अभय ने स्पीड दुगना कर दी, तो वो 1 घंटा कम लेता है। तो 1 घंटा कम ले रहा है, तो अभय इधर आ जाएगा। 30 बटे दुगनी कर दी तो 2x, और इसकी तो सेम है 30 बटे वाई, ये माइनस का साइन, कितना कम ले रहा है, 1 घंटा। अब इन इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये देखो, ये माइनस है ये प्लस है, ऐसे ही जोड़ लेंगे दोनों इक्वेशन को, तो ये कट जाएगा। क्या बचेगा, 30 बटे एक्स माइनस 30 बटे 2x बराबर 3। ठीक है, ये 2x कॉमन आ गया, इधर बस x है, तो 30 दूनी 60, 60 माइनस 30 बराबर 3, 6x बराबर 30। तो x बराबर क्या आ गया, 5। क्या पूछा था हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ अभय। अभय की स्पीड कितनी थी, x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक नंबर दिया हुआ है 4x 307 4y। ये किससे डिविजिबल है, 24 से। देखो, अगर ये 24 से डिविजिबल है, तो इसके ऐसे फैक्टर कर लो जिनका एचसीएफ 1 हो। तो 8 इंटू 3 इसके ऐसे फैक्टर हैं, इन दोनों का एचसीएफ 1 है, तो ये 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 8 और 3 से डिवाइड होगी, जब ये 24 से डिवाइड होगी। अब देखो, अगर 8 से डिवाइड होगा तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए। इसे करेंगे, 8 9 72, 2 बचा,
तो यहाँ पे कौन सी संख्या ली जाए y की जगह कि 8 से डिवाइड हो जाए। देखो 8 या 24 होता है तो या तो 4 होगा, उसके बाद में 8 चौक 32 होता है तो 2 से ऊपर पहुंच जाएगी, तो इसलिए y की जगह क्या होगा 4। और जब y की जगह 4 आ गया हमारे पास संख्या बन गई 4x30,744। ठीक है। अब देखो अगर ये 3 से डिवाइड है तो सम ऑफ डिजिट्स जो है 3 से डिवाइड होगा, तो 4 3 7 7 14 4 18 4 22, 22 प्लस एक्स को हमें 3 से डिवाइड करना है। देखो 22 से बड़ी संख्या जो 3 से डिवाइड होती है 24, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी 2। उसके बाद 27 होती है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 5। उसके बाद क्या होता है 30, तो 30 के लिए क्या होगा 8, एक्स की वैल्यू 8। इनमें से क्या नहीं हो सकती, देखो एक क्यों नहीं हो सकती, 22 और एक 23, 23 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं सीधा, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, चेक कर लेंगे बस। जैसे 22 2 24 हो रहा है, 22 पर 27 हो रहा है, 22 1 23 नहीं हो रहा है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादाम का प्राइस जो है पहले 30% इंक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज और फिर 20% डिक्रीज। नया प्राइस 468 है, तो पुराना पुराना प्राइस क्या था। अब देखो मान लिया हमने इसका प्राइस एक्स था पहले, 30% बढ़ा यानी 30/100, यानी 100 पे 30 बढ़ गए तो 130/100 हो गया। उसके बाद में 10% घटा यानी 100 पे 90 हो गया, यानी 90/100 हो गया, 90/100। उसके बाद में 20% घटा यानी 80/100 हो गया। तो अब प्राइस क्या बचा 468। अब देखो काट लेंगे, ये हो गया 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये 10 9, ये बचा, ये 10 बचा। ठीक है, ये गया ये गया, 13 निम्मा 117 चौका 468, ये पूरा ऊपर से कट गया, तो नीचे क्या बचा x बराबर 500 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन का खेल और कुछ नहीं है, और कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक बुक बनानी है 352 पेज की, पूछ रहा है कितने नंबर यूज हुए होंगे इसमें। देखो नंबर कैसे यूज होते हैं, 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं। ठीक है, फिर 10 से 99 तक 90 नंबर होते हैं। पूछ रहा है कितनी डिजिट यूज हुई। उसके बाद 100 से 352 पेज तक निकालना है हमें। देखो पेज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, तो 352 माइनस 100 कितने हो गए, 252 प्लस 1 253। इतने पेज चाहिए हमें। डिजिट कितनी चाहिए, देखो एक नंबर वाली एक डिजिट होती है, 1 डिजिट वाले नंबर होते हैं तो 9, 2 डिजिट वाले इंटू 2 हो जाएगा, 90 दूनी 180। ये होते 3 डिजिट वाले, तो इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो गया 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7। इन सबको जोड़ लेंगे, आंसर क्या है हमारा 948। ठीक है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन देखो कैलकुलेशन वाला है, कैसे करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार घटा लिया, प्लस इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे। देखो मैंने बताया था लास्ट में 6 है, यानी या तो 4 होगा या 6 होगा यूनिट डिजिट, 4 या 6 कौन सा होगा डिसाइड करेंगे। 19 है, 19 के पास कौन सा स्क्वायर है, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, 16 और 25 के बीच में, लेकिन लेंगे कौन सा छोटा वाला 4, 4 आ गया, इसका मतलब ये वाला। अब 4 या 6 में से कौन सा आएगा यूनिट पे, देखो 4 से अगली संख्या कौन सी 5, 4 पंजे 20, 20 आ गया। अब ये संख्या 20 से छोटी है तो इसलिए छोटा वाला, तो 44 अंडर रूट आ गया इसका, माइनस 20% होता है 1/5, 20/100 लिखते हैं ना 20% को, 100 कट जाता है 5 बार तो 1/5, यानी 980/5। सोल्व कर लेंगे, देखो ये हो गया 8 9 4 13, 8 7 15 1 16, 163 इंटू ये आ गया 5 प्लस 44 माइनस ये हो गया 19 पंजे 95 और 5 6 30। ठीक है दोस्तों, ये 815 प्लस 44 माइनस 196, क्या आंसर आ गया 663। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, संदीप ने 8 आइटम खरीदे 120 के, ये खरीदे और 6 बेच दिए 126 के। तो इसको दो तरीके हैं करने के, या तो आइटम को सेम बना लो या फिर एक आइटम की वैल्यू निकाल लो। तो इस क्वेश्चन में एक आइटम की वैल्यू निकालना आसान है, तो एक आइटम कितने का हो गया 15 8 120, 15 का हुआ। ये एक आइटम कितने का हुआ 6 दूनी 12, 6 कम 6 21 रुपए का, यानी एक आइटम खरीदा था 15 में और एक आइटम बेचा 21 में, कितना प्रॉफिट हुआ 6 रुपए का। कितने पे, सीपी इतना था ना 15,
6/15 इंटू 100, 600 यानी 15 चौका 60, 40% प्रॉफिट। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोट की स्पीड दी है स्टिल वाटर में 15, टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम was 40 minutes more than the time taken by the boat to cover 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। देखो 24 किलोमीटर पानी के बहाव की तरफ तय कर रहा है और 24 किलोमीटर पानी से अपोजिट। तो कैसे करते हैं, डीएसएस क्या होता है हमारा, बोट प्लस वाटर, बोट कितनी है 15, वाटर कितनी है एक्स, एक्स मान लिया हमने। यूएसएस क्या होता है अपोजिट साइड में, 15 माइनस एक्स हो गया। तो 24/15 माइनस एक्स माइनस, क्योंकि डिफरेंस दिया ना टाइम का 40 मिनट्स मोर, 24/15 प्लस एक्स बराबर 40 मिनट को क्या लिखते हैं 40/60 यानी 2/3। अब देखो इसे ऑप्शन से करना ज्यादा आसान रहेगा। देखो कैसे करेंगे, तो x की जगह अगर 4 रखेंगे तो 15 माइनस 4 यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 15 4 19। देखो प्राइम हो गए और ये प्राइम सोल्व नहीं हो पाएंगे, कट नहीं पाएंगे, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा इसमें। 15 2 रखेंगे, 15 माइनस 2 यहाँ पे 13 हो गया और 15 2 17 फिर से प्राइम आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो दो ऑप्शन तो हमारे कट गए, बचा क्या 3 और 5। पहले 5 देख लेते हैं, 24/15 माइनस 5 10 माइनस 24/15 प्लस 5 20। सोल्व कर लेंगे, ये 20 आ गया नीचे, 20 आ गया, 10 दूनी 20, 24 दूनी 48 माइनस 24 यानी 24/20 आया। ये कितना हुआ 4 6 24 4 5 20, 6/5 आ रहा है। क्या आंसर है, नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ 2-3 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही ऑप्शन से सोल्व कर लेंगे, ऑप्शन से आसान रहता है ना सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाई चार्ट दिया हुआ है, क्या बता रहा है, ये बकेट है, बकेट डिस्ट्रीब्यूट हुई वो दिखा रहा है। उसके बाद क्या बता रहा है, रेड बकेट जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को इतनी इतनी रेड बकेट सोल्ड हुई। टोटल बकेट क्या है, रेड प्लस ग्रीन, मतलब ये जो है रेड प्लस ग्रीन बकेट का वो दिखा रहा है डेटा। टोटल बकेट कितनी है 1250 और वैसे कितनी है 100%, यानी 100% की वैल्यू है 1250 और रेड का ये दिया हुआ डाटा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ग्रीन बकेट सोल्ड ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को एवरेज बकेट कितनी, ग्रीन बकेट। तो ग्रीन बकेट तभी निकाल पाएंगे, देखो पहले टोटल बकेट निकाली हमने, 30 18 50 और 20 70 4 74% है। 100% बराबर जब इतना है तो 74% कितना हुआ 1250 इंटू 74/100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 50 2 दूनी 4 25 और 37 दूनी 74। कैसे निकालेंगे, 25 इंटू 40 माइनस 3 कर सकते हैं इसे, 25 चौके 100, 1000 माइनस 25 75 यानी 925 टोटल बकेट आ गई, रेड और ग्रीन टोटल मिला के। रेड कितनी थी 225 और ये हो गई 225 और 175 कितनी हो गई 200 300 400, 400 और 150 यानी 550 थी रेड। तो ग्रीन कितनी हुई, इसमें से एक हटा देंगे, 925 माइनस 550 कितनी बची 375। निकालना क्या था एवरेज, देखो टोटल कितना है टर्म्स 1 2 3, 3 टर्म्स है तो 3 से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, कितना आ गया 125। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था इसमें लेकिन आराम से हो सकती थी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है और कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। देखो दो सर्कल है 8 और 15 सेंटीमीटर रेडियस के, बोल रहा है एक सर्कल उसकी रेडियस बताओ जिसका एरिया इन दोनों के सम के बराबर है, इन दोनों के एरिया के सम के। कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये बड़े सर्कल बराबर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। ये दिया हुआ है हमें, पाई से तो पाई कट ही जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया r1 स्क्वायर, r1 कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 कितना आ गया 289। तो आर बराबर क्या आ गया अंडर रूट 289, ये किसका है 17 का, 17 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है कैसे करेंगे, देखो मैंने बता रखा है, एक ट्रिक बता रखी है फ्रैक्शन को सॉल्व करने की, 25/12 अलग अलग लिखेंगे, 49/24 39/17, दो दो का पेयर लेके सॉल्व करेंगे और नीचे वाले को भूल ही जाइए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऊपर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ऊपर, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60
और 2 62, 624। ये कितना हो गया 25 25 जा 625। छोटी कौन सी है? ये वाली, इसे आगे ले चलेंगे। अब देखो 52, ये है 52/25 और ये है 49/24। 25 के 49 में करेंगे, नीचे वालों के ऊपर करेंगे बस मल्टीप्लाई क्रॉस। तो 52 के 24 में करेंगे, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, 120 4 124। और 25 के 49 में करेंगे, 25 के 49 में कैसे करेंगे? 49 को 50 माइनस 1 लिख सकते हैं। 25 पंजे 125 यानी 1250 माइनस 25 कितना 1225। छोटी कौन सी है? 1225 यानी 49/24 छोटी है। अब इसके साथ कंपेयर कर लेंगे इसे। 17 निम्मा 153, 17 चौका 68 और 15 68 15 83। इसकी इसमें कर लेंगे 24 इंटू 39, 24 इंटू 40 माइनस 1, 24 चौक 96, 960 माइनस 24 कितना हो गया 936। बड़ी कौन सी है? ये। तो हमें क्या बतानी थी? छोटी, स्मॉलेस्ट। तो 833 यानी 49/24 सबसे छोटी है। ऐसे ही करेंगे। ये कुछ भी नहीं है सवाल, आपको कैलकुलेशन करनी आती है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, आपको पेन रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है। 14 से 50 रुपए इन्वेस्ट हुए सिंपल इंटरेस्ट पे, सर्टेन रेट फॉर 3 इयर्स, इट फेच 522 इंटरेस्ट मिला। क्या बोल रहा है? हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 4% पॉइंट्स हायर रेट, अगर रेट 4% अधिक होती तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता? देखो 4% तो इतने पे लगेगा ना, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इतना ही तो एक्स्ट्रा लगता। तो टोटल रेट कितना होता इफेक्टिव 3 साल के लिए? 4 या 12%। 12% और निकाल देंगे इसका। 1450 इंटू 12/100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, 2 छिक्का 12, 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12 5 17, 174। तो 174 रुपये और मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो 4 2 6 7 2 9 और 6, यानी टोटल ब्याज कितना मिलता? 696। ऐसे ही करेंगे इसे, इफेक्टिव रेट निकाल देंगे कितना ज्यादा आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट पर तो सीधा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11x 25 और 15 का एवरेज कितना है? 15। अगर एवरेज 15 है और संख्या है 4 तो सम कितना हुआ? 60, यानी 11 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस 15 बराबर 60 है। एवरेज 15 है ना 4 संख्या का, तो सम कितना हुआ? 15 इंटू 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 25 15 कितने हो गए? 40 और 11 51। तो 60 में से 51 गए, कितने बचे? एक्स की वैल्यू 9। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। 9 प्लस वाई प्लस 15 प्लस 22 कितना दिया एवरेज? 16। संख्या है 4 तो सम कितना हो गया? 16 चौका 64। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? 22 और 15 37, 37 9 46, 46 64 में 46 के कितने बचे? 18। तो वाई की वैल्यू आ गई 18, एक्स की वैल्यू 9। क्या निकालना? वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स क्या हुआ? 18/9 यानी 2। एक्स अपॉन वाई कितना हुआ? 9/18 यानी 0.5। लेकिन निकालना क्या था? 2.5 का फाइंड द एवरेज ऑफ। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है आपको, कोई भी चीज स्किप करी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके एवरेज कैसे निकालेंगे? संख्या 2 है तो इसका 1/2 कर देंगे यानी 1.25। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। जहां क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह एक्स रख लेंगे। एक्स अपॉन 3, ये किसका स्क्वायर है? 25 का, तो 25 बाहर आ गया, इज इक्वल टू 225/x। ये किसका क्यूब है? 12 का, तो 12 बाहर आ गया, काट लेंगे। 25 निम्मा 225, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया? 9 तिया 27, 324। तो एक्स बराबर क्या आ गया? √324। ये किसका स्क्वायर है? 18 का। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया बकेट वाला। अब क्या पूछा है? फाइंड द रेशो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रेड बकेट सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बकेट्स ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर। देखो वेडनेसडे में और थर्सडे में रेड बकेट्स कितनी हुई हैं? देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे में 175 रेड बकेट प्लस थर्सडे में 75, यानी टोटल 250 रेड बकेट। तो 250 हो गया एक रेशो। तो दूसरा निकालना है कितना? ग्रीन बकेट का थर्सडे और फ्राइडे को। देखो थर्सडे फ्राइडे को टोटल बकेट कितनी थी? 16 और 2 26%, 1250 का 26% बटे 100, ये 0 0 गया। 5 दूनी 10, 25 पंजे 125, 13 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 6 32। टोटल 325 हुई। ठीक है, टोटल 325 थी।
इन दिनों में थर्सडे और फ्राइडे को रेट कितनी थी? थर्सडे फ्राइडे को रेट कितनी? 75 और 50 125। तो 125 माइनस कर दिया तो ग्रीन आ जाएंगी, यानी 200 ग्रीन थी। तो इसी का तो रेशियो निकालना 250 का 200 के साथ कितना हुआ? 5 पंजे 25, 5 चौक 20। हमें ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, इसमें 5 छुपा हुआ है। और किसी ऑप्शन में देखो 5 का मल्टीपल कहीं दिया हुआ है, 5 या 5 का मल्टीपल और किसी में भी नहीं है, सिर्फ इसमें है और यही हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, आगे आते हैं। एक्सपेंडिचर और सेविंग 7:5 के उसमें रेशो में। देखो इनकम के बारे में भी डिस्कस किया गया है, इनकम इंक्रीज हो रही है। इनकम क्या होती है? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम जो होती है आय बराबर खर्चा प्लस सेविंग यानी बचत। ठीक है, 7:5 का रेशो है, ये 7 है ये 5 है, तो इनकम कितनी हुई? 12। तो 12 बराबर 7 प्लस 5, ये हमेशा सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? इनकम 20% बढ़ी। देखो 12 का 20% निकालेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेंगी, तो हम क्या करते हैं, इन्हें 100 के मल्टीपल में ले लेते हैं। 1200 बराबर 700 प्लस 500। रेशो में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेम मल्टीप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे 100 की करी। अब देखो 20% इनकम इंक्रीज हुई, 20% कितना? 1200 का 20% यानी 12 दूनी 24, 240 रुपए बढ़े। और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा, एक्सपेंडिचर कितना? 700, 10% कितना हुआ? 70। देखो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो कितना जोड़े 70 में कि 240 हो जाए, यानी 170 जोड़े। तो क्या पूछ रहा है? हाउ मच परसेंट डू ही सेविंग्स इंक्रीज। सेविंग कितना इंक्रीज हुई? 500 पे 170 कितना परसेंट है? 170 बटे 500 गुणा 100। ठीक है, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 34% हमारी सेविंग्स बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना है, हमारी कैलकुलेशन आसान बनानी है। देखो हम नॉर्मल रेशियो लेते हैं तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने 100 के मल्टीपल में ले लिया और कैलकुलेशन आसान हो गई। 18वां क्वेश्चन है। देखो एक स्फेयर एक पिरामिड में बदल दिया जाता है पिघला के। मैंने बताया था कोई भी चीज पिघलाई जाए तो V1 बराबर V2 होते हैं, वॉल्यूम हमेशा अनचेंज रहती है। इसकी वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। आपको वॉल्यूम के फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी सोल्व कर पाएंगे। पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखो एरिया ऑफ बेस क्या है? बेस क्या है इसका? स्क्वायर बेस। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, 3 से तो 3 कट जाएगा, तो क्या है? 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है? 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, अब देखो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया इसका? ए स्क्वायर। हाइट कितनी है? 22 सेंटीमीटर। अब देखो सोल्व कर लेंगे, 7 से 7 गया, ये 22 से ये 22 गया, तो ए बराबर √49 इंटू 4। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 7, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ए बराबर क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। 120 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसका रेशो है 5:3। ये मिल्क है, ये वाटर है। क्या बोल रहा है? थोड़ा वाटर मिलाया गया इसमें, जिससे क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकम सेम। मिल्क और वाटर की क्वांटिटी सेम होगी, यानी 1:1 हो गई। सेम तो तभी होगी ना, दोनों सेम रेशो में होंगे। क्या बोल रहा है? क्वालिटी ऑफ वाटर एडिड, कितना पानी मिलाया गया। अब देखो पानी को ही छेड़ा है ना, दूध को तो नहीं छेड़ा, दूध तो सेम है, तो दूध को सेम बना लेंगे। यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 1 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये रेशो क्या हो गया? 5:5। जो छेड़ा नहीं जाता उसे हमेशा सेम रखेंगे, मिक्सचर आराम से वहीं पे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल मिक्सचर कितना था? 5×3 8, 8 यूनिट, और वैसे कितना था? 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 15×8 = 120। 1 यूनिट की वैल्यू 15 थी। कितना मिलाया गया पानी? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30 लीटर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सवाल को सोल्व करना है मिक्सचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा। रेशो दिया हुआ है ए और बी का। ए बी का रेशो दिया है 7 और 8 का, एज का रेशो। फिर बी सी का रेशो दिया है, तो सी भी लिख लेंगे। कितना रेशो दिया है? 2:1। कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं हम? ऐसे, सांप की तरह मल्टीप्लाई करके, 7 की इसमें, 8 की इसमें, ठीक है, और 8 की फिर इसमें। तो क्या आ गया कंबाइंड रेशियो? 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। तो ए बी सी की एज का रेशियो कितना आ गया? 7, 8 और 4।
अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज 9 ईयर्स। ए और सी की प्रेजेंट एज में 9 साल का फर्क है। वैसे कितना फर्क है, 3 साल का। 3 यूनिट का फर्क है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी। ए बी सी की प्रेजेंट एज का एवरेज बताना है। देखो ए बी सी की प्रेजेंट एज कितनी है, 8 7 5 4 19 यूनिट। 19 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 19 यूनिट की वैल्यू 19 इंटू 3। लेकिन इसका भी क्या निकलना, एवरेज। तो 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 लोग हैं। 3 से डिवाइड कर दिया, ये कट गया, कितना बचा, 19 साल। तो इनका एवरेज क्या है, 19 साल। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा कुछ यूनिक सॉल्यूशन। और मैंने जितना ट्रिकी करने की कोशिश कर सकता था, जितना फास्ट कैलकुलेशन आपको समझा सकता था, उतना अच्छा मैंने समझाया है। और फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छे से समझिए, अपनी स्पीड से देखिए, स्पीड को एडजस्ट कर लीजिए। फास्ट पढ़ना है, आपको ज़्यादा आता है तो फास्ट पढ़ लीजिए, स्पीड को दुगना कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करने की कंटेंट अच्छा नहीं है, तो देखो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप किसी दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया कि आप चैनल को देखो या आप वीडियोस को देखो। और जो लोग जुड़े हुए हैं और उन्हें पसंद आ रहा है, आप आगे तक फैलाइए। और मैं कोशिश करूँगा और अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकूँ, और आपके पेपर से पहले काफ़ी सारी चीज़ें मैं कवर करा सकूँ, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके और हमारी जो छोटी सी फैमिली है उसमें से काफ़ी सिलेक्शन हो। और अगर किसी का भी सिलेक्शन होता है उसमें मेरा थोड़ा सा भी योगदान है तो मुझे बताइए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। मैं पर्सनली अटेंड करता हूँ लोगों को, ठीक है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। आगे रीजनिंग भी कवर करेंगे, हम मैथ्स भी कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।